दूसरे गोपों को सौंप दिए। बुला करके उन्होंने कहा कि मैं जा रहा हूं टैक्स देने कंस के यहाँ, एक काम करो, कुछ लोगों को यहाँ रह दे रहा हूं, गोकुल का सुरक्षा करना, और कुछ लोगों से कह दिए कि मेरे साथ चलो। ढेर सारा घी, दूध, माखन एकत्रित करके और लड़िया पे लाद करके, लड़िया में सोती है बैलगाड़ी, बैलगाड़ी पे रख करके नंद बाबा मथुरा के लिए चल दिए। और वहां कर वगैरह दिए और दे करके नंद बाबा को वहीं पर वासुदेव जी मिले थे। एक दूसरे को देखे। वासुदेव उपसुत्या भ्रातरम नंदमागतम सात्वादत्त्यकरम यज्ञे यक्षो दत्तवो वचम। और जब वासुदेव जी को यह मालूम हुआ कि हमारे भाई नंद जी मथुरा में आए हैं और राजा कंस को उसका कर दे चुके हैं, तब वहां नंद बाबा के पास जाकर के खड़े हो गए और मन में विचार कर रहे कि मैंने तो अपने लल्ला को इनके पास छोड़ के आया था, ये लल्ला को छोड़ करके यहां आ गए हैं, न जाने लल्ला सुरक्षित है कि नहीं है। ये वासुदेव जी सोच रहे हैं। और वासुदेव जी को देखते ही नंद बाबा सहस्त्र उठ गए, खड़े हो गए और प्रणाम दंडवत करके नंद बाबा बोल रहे हैं कि हे वासुदेव, क्या समाचार है। वासुदेव जी ने कहा कि बड़ा खुशी की बात है, मैंने सुना कि इतनी उम्र बीत जाने के बाद तुम्हारे पास लल्ला तो हुआ, वो भी दो दो लल्ला। और नंद बाबा तुम मुझे बताए भी नहीं तुम्हारे लल्ला हुआ। कहे हाँ हाँ भैया, मैं तो बताया नहीं, पर मैं सोचा न कि आपके इतने पुत्रों का वध कंस पापी ने कर दिया, इसी वजह से मैं नहीं बता पाया कि कहीं आपको दुख न हो जाए। देखिए, दोनों एक दूसरे का दुख जा पा रहे हैं। उधर नंद बाबा के हृदय में यह दुख हो रहा है कि वासुदेव जी के लल्ला का वध हो गया है और अपने लल्ला की खुशी नहीं बताई जा रही है। और इधर वासुदेव जी के हृदय में वासुदेव जी के हृदय में सारे बेटों का मारने का दुख तो है ही है, पर नंद बाबा की खुशी की प्रशंसा कर रहे हैं कि तुम्हारे बच्चा हुआ है, सुनकर के बड़ा खुशी हुआ, बधाई हो। अब दोनों भाई आपस में मिल ही रहे थे। भ्रातमा मम सुतम कंचिमात्र सह वज्रव्रजे तातम भवन्तु मन्वानो भवद्भयामुल्लालितः। वासुदेव जी ने कहा कि नंद बाबा, मुझे ना जाने क्यों ऐसा लग रहा है कि आप यहाँ हैं और जल्दी से आप अपने घर जाइए, नहीं तो गोकुल में बड़ा अनहोनी घटना घटने वाली है। और जैसे वासुदेव जी ने यह शब्द कहा, नंद बाबा के कानों में गया, नंद बाबा भयभीत हो गए। और भयभीत हो गए, वो मन में सोच रहे हैं कि वासुदेव तो ज्योतिषाचार्य है, ज्योतिषाचार्य है वासुदेव, और सत्यवादी है, ये झूठ नहीं बोलेगा। अगर वासुदेव ने कहा है तो सचमुच से सत्य होगा। यह सोच करके नंद बाबा वहां से निकल लिए गोकुल के यहां। गोकुल जाने के लिए नंद बाबा वहां से चले गए। अहोते देवकी पुत्र कंसेन बहवो हता एक विष्टित वरा कन्या सापिदितम गता। भाई वासुदेव, कंस ने देवकी के गर्भ से उत्पन्न हुए तुम्हारे कई पुत्र मार डाले, अंत में एक छोटी सी कन्या थी, बेचारी वह भी स्वर्ग सिधार गई। अब वासुदेव जी जब वहां बात कहे तो नंद बाबा वहां से चल दिए। जलने पे इधर
जब नंद बाबा मथुरा जाने के लिए निकले तो कंसेन पहिता घोरा पूतना बाल घातिनी शिशुंचाचार विघ्नती पुरग्राम व्रज दूषिता। इधर कंस ने सभा बुला करके अघासुर की बहन पूतना थी और पूतना को यह आदेश मिला कि गोकुल में जाकर के जितने 10 दिन के अंदर के बच्चे हो उनको मार डालो। यह पूतना कौन थी? पूतना पूर्व जन्म में महाराज बलि की कन्या थी, जो बावन भगवान को देख करके मन में यह विचार आ गया था कि काश ऐसा पुत्र मुझे होता। जब उन्होंने भाई को छल लिया तो तुरंत उसके मन में विचार आया कि अगर मेरा बेटा होता तो मैं इसको विष दे के मार डालती। भगवान मुस्कुरा कर कहे कि तथास्तु, ऐसा ही होगा। वही कन्या इस जन्म में पूतना बनी और भगवान तो वरदान तो दे ही चुके थे। तो पूतना मौसी क्या की कि अपने वज्र स्थल पर कालकूट नाम का विष लगाकर अपने स्तनों में चल पड़ी। और पूतना मौसी क्या की, कैसे चल पड़ी? पूतना आकाश मार्ग से उड़ती हुई गोकुल की तरफ गई, भवंडर की तरह। और जब गोकुल में पहुंची ना तो वहीं अपने स्वरूप को ऐसा डेंटिंग पेंटिंग कर कर ना डेकोरेशन करके सुशोभित कर ली। देखिए आज के लोग ब्यूटी पार्लर जाते हैं तो आज ही लोग, ये विवाह पद्धति में ही लिखा है। वर कहता कि हे प्रिय, जिस समय मैं घर पे रहूं नख से लेके सर तक सुरहो श्रृंगार करके आप बैठिए। लोग क्या करती हैं, घर में रहती हैं तो सूप नखा बन के रहती हैं, और मार्केट में जाएंगी दूसरे को दिखाने के लिए तो स्वरूपा बन के जाएंगी। और सूप नखा क्या था? जिसके नख ही सूप के बराबर हो, नाखूना सूप के बराबर हो। और पत्नी जो बाल रखती है, इस बाल से पति की उम्र बना रहता है। और अक्सर लोग उसको कटवाती हैं, कटवाना नहीं चाहिए। कटवाने से पति की उम्र छीन होती है। सुहागन औरतों को नहीं कटना चाहिए। और अब क्या कर रही, कलिकाल में बाल ही कटवा दे रही हैं और नख को बढ़ा ले रही। सूप नखा, जिसका नख सूप के बराबर हो जाए वही सूप नखा है। फैशन भी वही चल गया है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। अब पूतना मौसी अपने रूप को बना करके इतना सुशोभित हुई ना कि गोकुल के लोग जब देख रहे थे ना, कहने कि मैं तो ऐसी स्त्री अपने गोकुल में तो नहीं देखा, इतनी खूबसूरत। ये लग रहा है ना कि साक्षात मां भगवती लक्ष्मी ही चल करके आई हैं नंद बाबा के बेटे को आशीर्वाद देने के लिए। ऐसा मानो सुशोभित हो रही है। और सुनते हैं, जब पूतना मौसी पहुंच गई ना नंद बाबा के घर में, सबके साथ प्रवेश कर गई। अब रोहिणी मैया, यशोदा मैया एक दूसरे का मुख देख रही, ये कौन है? बिना बुलाए ही आ गई। ये हमारे गोकुल को तो है नहीं। क्या रोहिणी तुमने बुलाया? नहीं दीदी मैंने तो नहीं बुलाया। क्या आपने बुलाया? नहीं बुलाया। ये सारे शब्द एक दूसरे से पूछने लगे कौन बुलाया। और तब तक वो बहन हूं, जब तुम्हारी विदाई हो के चली आई तब मैं तो पैदा हुई। मैं तुम्हारे मायके को हूं, तुम्हारे ताऊ की बच्ची। आई खुशी के मौसम पे आई, हो सकता कोई बहन ही हो, हम तो नहीं पहचानते हैं। चलो आई है तो हमारे लल्ला को आशीर्वाद तो ही दे के जाएगी, और क्या करेगी। अच्छी बात है। कह रहे बहना तेरा लल्ला है कहाँ?
तो मैया ने इशारा कर दिया, वहां पालने में पड़ा है। और जैसे पूतना की निगाह वहां पड़ी, भगवान ने अपनी नेत्र बंद कर लिया। अब लोग पूछते हैं कि भगवान ने पूतना को देख करके अपनी नेत्र क्यों बंद कर लिया? अगर पूतना भगवान के दर्शन के लिए गई तो भगवान नेत्र खोल के दर्शन देते, पर भगवान ने सोचा कि मैं अपना नेत्र अगर खोले रखूंगा तो जैसा मेरी दृष्टि मौसी पूतना को दृष्टि से मिलेगी, उसकी बुद्धि बदल जाएगी। जब उसकी बुद्धि बदल जाएगी तो जो करने आई वो करेगी नहीं। इसीलिए भगवान ने अपने नेत्र को बंद कर लिया और मौसी क्या की, सहलाना शुरू कर दी भगवान के सर को, सबको दिखाने के लिए। और जैसे सब उछाल बधा में नाच गान में लगी, मौसी बच्चे को ली और बाहर निकल गई। भगवान भी सोच रहे थे कि मौसी मैं तो यही चाह रहा था कि तुम बाहर चलो, क्योंकि यहां अगर हम लीला करेंगे तो सब लोग जान नहीं कोई भूत ही होगा। मौसी बाहर चलो, क्योंकि मौसी और बेटे में बड़ी पटरी होती है, बहन के लड़के में। चलो मौसी बाहर घुमाने ले चलते हैं। अब भगवान मौसी के साथ बाहर घूम गए। गाढ़ं कराभ्य भगवनं प्रापीड़या तथा प्राणो समरम रोषमान वतो अपिवतः। और इधर उधर राक्षसी पूतना बालक को गोद में लेकर घूम रही है, आकाश मार्ग पे चली गई। भगवान भी मुस्कुराए कि मैं भी यही चाह रहा था, जो आप करना चाह रही हो मैं ही चाह रहा हूं। और गीता में स्पष्ट कर दिए हैं कि बगैर मेरी मर्जी का एक पत्ता नहीं हिलता है। जो अच्छा होता है, जो बुरा होता, सब कुछ मेरे ही मर्जी से होता है। गोविंद मेरो है गोपाल, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। श्री बांकी बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। वृंदावन बिहारी लाल की जय। और आकाश में लेकर के पूतना क्या की कि सोची अब यहाँ तो कोई है ही नहीं, अब इसको अपने कालकूट रूप जो विषधार लगा के आई हूं, इसको दूध पिला जना पेटो छिपा बालम चातस्य उरसि कीड़न्तमिकृतो भयम्। पिलाने के लिए तैयार हुई और भगवान आंखें बंद करके सीधे भोलेनाथ को याद कर रहे हैं। हे बाबा, अब तो जान संकट में पड़ा है। अरे हम तो ठहरे सुकुमार, कोमल शेष सैया पे सोने वाला, और दूध दही माखन खाने के लिए यहाँ तो आए हैं। अब माखन से कोमल क्या है? ये जहर विष तो हमारे बस की बात नहीं है। बाबा आप हलाहल पी गए थे, इसलिए प्रभु आइए, और ऐसे ही आप मुझसे बड़े हैं। पहले बड़े का हक होता पीने का। देखिए, ये कथा भगवान ने
शिव जी को याद किया। ये भी दर्शाती है कि भगवान ने शिव जी को इसलिए याद किया कि शिव जी हलाहल पी गए थे, विष पीने की आदत है, विषधर है, और गले में बासुकी नाग धारण करते हैं। तो इसका क्या मतलब, क्या भगवान शेष जी को धारण करके नहीं शयन करते हैं? इसका यह मतलब है कि हम जो भी कुछ पाए, पाने से पहले अपने परमात्मा का भोग लगाकर ही पाए। भगवान के इष्ट देवता भगवान शिव हैं, विष्णु जी के, और शिव जी के इष्ट देवता भगवान विष्णु जी हैं। दोनों एक दूसरे को प्रणाम करते हैं, आशीर्वाद कोई नहीं देता है। तो शिव जी को उन्होंने याद किया और याद करके माता जी का स्तन अपने मुख में लिया। पहले तो विष को पान किए, फिर मैया का दूध पान किए, और दूध पान करने के लिए जब मैया का प्राण खींचने लगे ना, तो मैया झटका दे के छिड़ा रही है, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, ये क्या कर रहे हो, मुंच मुंच, छोड़ो, मेरी सांसें रुक रही है। अब परमात्मा तो एक हाथ से दूध को पकड़े हैं, एक हाथ से दूसरे वाले दूध पे हाथ रखे हैं। बच्चों का स्वभाव ऐसे पीते हैं। और मैया को देख करके मुस्कुरा रहे हैं और कह रहे हैं कि हे मां, तुमने तो दूध पिलाने के लिए आई थी और मैं पकड़ करके दूध पिया हूं, आप छोड़ने के लिए कह रहे हैं। मैं तो सिर्फ पकड़ना जानता हूं, छोड़ना जानता ही नहीं हूं, इसलिए मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। भगवान ने धीरे धीरे पूतना मौसी का प्राण ही निचोड़ करके पी गए, और पूतना मौसी जमीन पर गिर गई। और जमीन पे जब पूतना मौसी गिरी ना, इतना विशाल शरीर काया उसका था कि वो 19 किलोमीटर का सिर्फ उसकी शरीर थी। और जब बगीचे में गोकुल में गिरी ना, जितने पेड़ पौधे थे उसके शरीर के नीचे पे सब टूट के सब तहस नहस। और भगवान उसके वज्र स्थल पे पीठ पे बैठकर ही खेल रहे हैं, पेट पर। और पूतना मौसी के प्राण पखेरु निकल गए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। और भगवान ने इशारा किया कि भले ही मुझे मारने के लिए आई थी, पर मारने की प्रतिक्रिया इसकी मां की थी। ये मां बन के आई थी, दूध पान तो मां ही कराती है, इसलिए इसको मां की गति प्रदान किया जाए। भगवान ने पूतना को अपनी मां की गति प्रदान कर दी है, अपना लोक प्रदान कर दिए। जब पूतना गिरी न, तो नंद बाबा भी आ चुके थे रास्ते में। उन्होंने देखा इतनी विशाल काया की राक्षसी, तमाम वृक्ष उसके टूट के शरीर के नीचे बिखरे पड़े थे। नंद बाबा ने कहा कि वासुदेव सही कह रहा था कि गोकुल में कोई उत्पात होने वाला, जल्दी जाओ। घटना घट गई, सारे रास्ता अवरुद्ध हो गए थे। तो भाई जिसकी शरीर 19 किलोमीटर की होगी तो उसकी लंबाई चौड़ाई भी तो कुछ होगी। लंबाई अगर उतनी है तो चौड़ाई भी होगी उस हिसाब से। अब नंद बाबा ने सबको एकत्रित ग्वालों को किया और टगारी से पूतना मौसी का हाथ पैर सब छोटे छोटे काटने लगे। काट करके छोटे किए, कौन उठाएगा इतनी विशाल शरीर को। और उस समय तो कोई मशीन भी योगी जी का नहीं था कि जो टड़ियां सब टूट गई थी, पेड़ पौधे सब, उसी में आग लगा के पूतना मौसी को अंत्येष्टि कर दिए। लेकिन भगवान का स्पर्श कर लेने से पूतना मौसी के चिता से भी दुर्गंध नहीं आई, सुगंध आती थी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। येन जेनात्वैरेण भगवान हरिरीश्वरा करोति कर्मण्याणि मनोज्ञानित्यचने प्रभु। और मैया दौड़ते हुए, मेरा लल्ला पाल नाम नहीं है, कहाँ है? सारे औरतें रो रो के
केस को बिखेरते हुए दौड़ रही हैं कि मेरा लल्ला कहाँ चला गया, नंद बाबा भी घर पे नहीं है, क्या जवाब देंगे, कल को पूछेंगे कि बच्चा नहीं देख पाई। तो इतना दिन तो बगैर बच्चे के थे, बताइए 85 साल की मैया हो गई थी तब उनको बच्चा पैदा हुआ, और 90 साल के नंद बाबा थे। अब हम क्या करें। अब वहां जोर से धुआं निकला तो मैया कहीं वहां कुछ हो रहा, चलो सारे लोग भाग के गए तो देख रहे भगवान उसके पेट पे बैठ कर खेल रहे हैं। मैया ने उठाया, गाय की पूंछ से, गाय के मूत्र से भगवान को नजर झाड़ रही है, मेरे लल्ला को किसी ने टूना मार दिया। ये राक्षसी लेके कहां जा रही थी। एक दिन एक बार भगवान श्री कृष्ण के दूध पिला करके मैया पालने में लिटाई थी, और जब मैया भगवान को पालने में लिटाई ना, तो पालने से भगवान थोड़ा सा करवट अपनी बदले हैं, और मैया खुशी के नाते पागल हो जा रही। नंद बाबा बुला करे, देखो देखो मेरा लल्ला करवट बदल रहा अपने से, चलो उछाव बढ़ाओ करो। अब उछाव बधाव होने लगा, लल्ला को नए नए वस्त्र धारण करवाए जा रहे हैं, पहनाया जा रहा है। मेरे बांके बिहारी लाल, न करियो तो इतना सिंगार, नजर तो ही लग जाएगी प्यारे, नजर तो ही लग जाएगी। ओ मेरे बांके बिहारी लाल, न करियो तो इतना सिंगार, नजरे तो ही लग जाएगी प्यारे, नजरे तो ही लग जाएगी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान की करवट बदलने पे न सारे स्त्रियों को मैया बुलवावा दी, और आकर के नाच गान चालू हो गया। और भगवान दूध पिए थे, सोए, सब लोग नाच गान कर रहे हैं। मैया के समझ में आ कि लला जग जाएगा तो रोएगा, और सब गोती इकट्ठी हो गई हैं तो डिस्टर्ब होगा। तो मैया ने क्या की कि एक गाड़ी पे आंगन से जो भी माखन घी मिश्री बचा था ना, सारी मटकियां उठा करके उस बैलगाड़ी पर रख दी, और रख करके उसी के नीचे पालना डाल करके लटका दी मैया कि लल्ला एकांत में सोएगा, शोर शराबा से उठेगा नहीं। एकदा तित्वं नंदस पत्नी कृतं अजदिनं, विप्रोसौ कृतं सुरपुजौ सेतं शेषं चूर्यः। और अपने पुत्र का अभिषेक करवाई। उस समय ब्राह्मणों को बुला करके, हरि ओम मा स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टिनेमि, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु पृक्खदस्वा मरुतः। ऐसे वैदिक मंत्रों, वेद मंत्रों को उच्चारण करवा रही, ब्राह्मणों को बुला करके दान दक्षिणा दे रही। और भगवान जब ये देखे कि मेरी लल्ला के नेत्र में नींद आ गई, तो धीरे से मैया ने उसको सुला दिया। अब भगवान जब सोए थे ना, इधर नाच गान खूब चल रहा है आंगन में, भगवान की नींद खुल गई। और भगवान की नींद खुल गई तो भगवान जोर जोर से रुदन कर रहे हैं, अपने दोनों हाथों से अपने उस आंख को मीज रहे हैं। सारे जो काजल उसमें लगा था आंखों में ना, वो काजल उनके मुखमंडल पे तमाम लग गए। तद्वहं सुतमादया यशोदा ग्रह शांतिता, कृतस्व स्वयं विप्र सुतयस्तन्मापयम्। राम सीता राम सीता राम सीता
जब पालने में सुला दी न तो भगवान का चरण जो था एकदम लाल लाल कमल की पंखुड़ी की तरह था। और उस बैलगाड़ी को नीचे भगवान सुलाए और भगवान जब रो रहे थे कोई सुनने वाला नहीं था। भगवान कहे अच्छा अब हमें सुनाना भी आता है, आप लोग सुन नहीं रही हैं, उछाव बधाव कर रही हैं, हम इतने देर से भूखे हैं, रो रहे हैं, कोई हमारी बात को सुनने वाला नहीं है, तो हमें सुनाना भी आता है। क्योंकि एक राक्षस आ गया था और राक्षस बैलगाड़ी में ही प्रवेश कर गया कि इसी में भगवान का वध कर दे। सकट भाजन उसको कहते हैं। और भगवान देखे कि अब हम रो रहे हैं, कोई सुन ही नहीं रहा, इससे कौन बचाएगा, और हम कुछ करें तो भी ठीक नहीं है। अब वो बैलगाड़ी को हिलाने लगा। भगवान को लगा कि अब तो ये परेशान करेगा ही, जब रोने से कुछ नहीं होने वाला है तब तो कुछ करना ही पड़ेगा। उसी के बगल में कुछ बच्चे खेल रहे थे। भगवान ने इधर उधर नयन अपना घुमा करके देखा, कमल नयन तो थे ही, लंबी लंबी आंखें थी, और देख करके धीरे से भगवान अपना एक पैर ऊपर किए और बैलगाड़ी इतनी ऊपर उठ करके गिरी और टूट गई। और बैलगाड़ी के साथ साथ वो राक्षस का भी वध हुआ। और उसमें जो मटकियां सब रखी थी घी दूध अमृत का, सब फूट करके जमीन में तरपतर इधर उधर हो गई। और बैलगाड़ी के गिरने की आवाज सुन के सा गया। यशोदा दी सर पकड़ के बैठ गई कि सब कुछ घटना मेरे ही लल्ला के साथ हो रहा, सब लोग तो वहां थे, ये कौन कर दिया, कौन कर दिया, कौन आ गया, कौन राक्षस आ गया। तो जो बालक बगल में खेल रहे थे ना, वो कहा मैया मैं बताता हूं, ये कोई आया नहीं था और न कोई दूसरा किया है, मैं अपनी इन्हीं आंखों से देखा हूं, ये तेरा लल्ला ही किया है। और मैया कह रही चुप रहा, एकदम झूठ बोलने की आदत हो गई तुमको। अरे अभी छोटा सा नन्हा जान है मेरा बच्चा इतना वजन उठा लेगा। कहे मैया मैं अपने आंख से देखा हूं, फिर भी नहीं मान रही मैया। अरे मेरे लल्ला को आप लोग झूठ बोल के झूठी झूठी बातें लगाते हैं। मैया लल्ला को उठा करके, नंद बाबा उठाए लल्ला को, सहला करके फिर नंद बाबा बाहर लेके गए। विप्रा मंत्र ज्योतिता प्रोतम तैदिश्यता। दूसरे दिन नंद भगवान को दूध पिला के शयन कराई थी। एक तिड़ावर्तक नाम का राक्षस आया। तिड़ावर्तक अपने साथ उड़ा करके ले आ रहा था और भगवान को भी उठा ले गया। अब भगवान को लेकर जब आकाश में दौड़ने लगा ना, तो सारे गोकुल वासी उसके पीछे पीछे दौड़ रहे हैं, पर धूल से सने हुए आंखों में धूल पड़ी है और लोगों को दिख नहीं रहा। भगवान कहे थोड़ा दूर और चलिए, मामा आपको मेरे मामा भेजे हैं ना, तो आप मामा हैं, अब तक तो मौसी आई थी, अब मामा आ गए, चलो मामा जी और ऊपर चलो। और जब और ऊपर ले गए तो भगवान ने अपने दोनों हाथों से उसका गला ही दबा दिए, और जब गिरा है तो उसका राम नाम सत्य हो गया। 13 वर्ष तक जमीन पे गिरा और प्राण पखेरु उसके उड़ गए।